गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अल्फा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग वर्तमान में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं जो क्लास 12th का है। इस कड़ी में हमने पिछले 3 वीडियोस बना दिया है। उम्मीद है आप पिछले के 3 वीडियोस देख लिए होंगे। यदि आप हर वीडियोस को देखते चलेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, अन्यथा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के पिछले वीडियोज में यानी तीसरे वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। वहीं चौथा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। वहीं पर हम लोगों ने पांचवा फॉर्मूला पढ़ा था कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। वहीं पर हम लोगों ने छठा फॉर्मूला पढ़ा था कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूला हम पढ़े और इसी 6 फॉर्मूला पर हम लोगों ने कुछ सवाल भी किया था और मैंने लास्ट में 10 सवाल आप लोगों को गृह कार्य के रूप में करने दे दिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियोस को निश्चित रूप से पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद जो भी गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मैं आप लोगों का गृह कार्य चेक कर लूंगा। इससे आपका एक नॉलेज लेवल भी बनेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। चलिए, कल हमने आप लोगों को कहा था कि ये 6 फॉर्मूला हम अगले क्लास में सिद्ध कर देंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं कि कहीं पर देखिए हमने आपको कल बताया था कि इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखना है? तो आप गौर करेंगे कि ये माइनस कहीं पर डायरेक्टली बाहर हो गया है तो कहीं पर पाई माइनस के साथ बाहर हुआ है। तो मैंने आपको कल 3 कैटेगरी बांट देने के लिए कहा था। एक कहा था कि साइन को पकड़ लीजिए और साइन का भैया को पकड़ लीजिए। साइन का भैया कौन है? उल्टा कॉसेक है जो साथ ही चलता है दोनों। और इसके अलावा हमने कॉस को एक कैटेगरी बनाया था और इसी में इसका भाई छोटे भाई को रखा था सेक इनवर्स। वहीं पर अगर आप देखिए तो एक आपका बच जाता है टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो भाई ये दोनों कहां जाएगा? तो मैंने कहा था देखिए कॉस कॉट दोनों सी से शुरू होता है, इसीलिए ये कॉट की तरफ आ गया और जो बचा टी से वो चलाया इसकी तरफ। और मैंने कहा था कि साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स जो है इसमें जो माइनस रहता है ना वो डायरेक्टली बाहर हो जाता है। और इसमें हमने आपसे कहा था कि ये तीनों में क्या होता है भाई? तो ये तीनों में माइनस बाहर आता तो जरूर है लेकिन पाई माइनस के साथ आता है। किसके साथ आता है? तो पाई माइनस के साथ आता है। बस वही कैटेगरी आपको याद रखना है। इस कैटेगरी को बेहतर तरीके से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो ये सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि किसी में माइनस डायरेक्टली बाहर आ गया है जबकि किसी में ये पाई माइनस के साथ बाहर है। आइए इस बात को हम समझते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात होती है कोण की। तो कोण जो है ना, कोण जो है मूल्य मेन रूप से हम क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और उसके बीच और उसके कोण के बीच के संबंध के विषय में ही तो पढ़ते हैं। तो मेन बात आ जाता है भुजा और कोण की। तो भाई कोण के विषय में हमने पढ़ाया था। पहली बात तो आपको ये बताया था कि कोण को हम 3 पद्धतियों में मापते हैं। एक है 60 दशांश में हम डिग्री मिनट सेकंड में पढ़ते हैं। एक हमने आपको बताया था शतांश पद्धति, इसके अंतर्गत ग्रेड मिनट और सेकंड चलता है। और एक बताया था हम आपको वृत्तीय पद्धति जिसमें हमने कहा था इसमें कोणों को रेडियन में मापते हैं। तो 60 दशांश में डिग्री मिनट सेकंड में, शतांश में ग्रेड मिनट सेकंड में और जो वृत्तीय पद्धति उसमें हम लोग कोणों को रेडियन में मेजर करते हैं। लेकिन ये कोण भी जो है ना, ध्यान से देखिए, ये कोण भी 2 तरीके से मेजर किए जाते हैं। अगर मान के चलिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। मान के चलिए यहाँ पर कोई एक भ्रामक किरण है। भ्रामक किरण किसको कहेंगे? तो जो किरण यहाँ पर घूमने के लिए स्वतंत्र होगी।
जो किरण यहाँ पर घूमने के लिए क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो घूमने के लिए अगर स्वतंत्र होगी तो ये जो भ्रामक किरण है ना बाबू, ये भ्रामक किरण दो तरीके से घूम सकती है। घूमने के इसके दो पथ हो सकते हैं। एक पथ क्या हो सकता है कि घड़ी के उल्टी दिशा में घूमे, घड़ी के उल्टी दिशा में घूमे। घड़ी को आपने घूमते हुए तो देखा ही होगा, घड़ी इस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है घड़ी, इस तरह से घड़ी घूमती है। तो इस तरह से अगर घूम रहा हो तो वो हो गया क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। वहीं पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा हो तो इसको हम लोग, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही हो ये भ्रामक किरण, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वामावर्त दिशा। क्या कहेंगे, वामावर्त दिशा। मतलब वामावर्त दिशा में घूम रही है। अगर घड़ी की दिशा में घूम रही है तो क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। तो भ्रामक किरण दो तरीके से घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे को जो काटती है ना, तो ये चार क्वाड्रेंट का निर्माण करती है। इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में पाद बोलते हैं। ये हमारा प्रथम पाद है, ध्यान से समझते चलिएगा। ये हमारा द्वितीय पाद है, ये हमारा तृतीय पाद है, और ये है हमारा चतुर्थ पाद। ध्यान से समझिए, पहला पाद जो होता है ना वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है। अगर पाई में हम लिखें तो ये π/2, 0 से π/2 होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये 180 डिग्री होता है, अर्थात पाई रेडियन के बराबर होता है। दूसरा यानी 90 से लेकर 180। तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 से 270 तक होता है, यानी हम इसको रेडियन में लिखें तो 3π/2 लिख सकते हैं। वहीं पर ये फिर से यहाँ आती है और ये 360 डिग्री, यानी पूरा एक बार जब ये चक्कर लगा लेता है तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी रेडियन में कहे तो 2π रेडियन का कोण बनाती है। यानी ये जो चारों पाद है ना 90-90 डिग्री के हैं। पहला 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 90 से 180 से 270, चौथा 270 से 360। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर, अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोण जो बनता है, मतलब कोण को जो मेजर करने का तरीका है वह दो प्रकार से, एक क्लॉकवाइज दिशा में और एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। एक क्लॉकवाइज दिशा में, एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि कोई भ्रामक किरण पहले आपका किस दिशा में घूम रही है, ध्यान से देखिए किस दिशा में घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी ना, ये सबसे पहले प्रथम पाद में आएगी, सबसे पहले प्रथम पाद में आएगी, इसके बाद घूमते हुए वह द्वितीय पाद में आएगी, इसके बाद वह घूमता हुआ कहां आ जाएगा, तृतीय पाद में आ जाएगी, तृतीय पाद में। इसके बाद ये घूमता हुआ कहां चला जाएगा, चतुर्थ पाद में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, चतुर्थ पाद में चला जाएगा। इसमें निसंदेह अगर कोई भ्रामक किरण, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भ्रामक किरण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है तो वह पहले प्रथम पाद में आती है, फिर द्वितीय पाद में, फिर तृतीय पाद में, फिर चतुर्थ पाद में आती है। लेकिन अगर कोई भ्रामक किरण, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर कोई भ्रामक किरण, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भ्रामक किरण जो है वो अगर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज दिशा में, वो सबसे पहले कहां प्रवेश करेगी, तो चतुर्थ पाद में। यहां पर ध्यान दीजिए जरा सा, कहां पर प्रवेश करेगी, चतुर्थ पाद में। और अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में एंगल को मापते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में, तो क्लॉकवाइज दिशा में अगर हम माप रहे हैं एंगल को, तो हमेशा वह माइनस में लेंगे, इसमें लेंगे माइनस में। ध्यान से सुनिए, जब यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मेजर करते हैं, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मेजर करते हैं तो कोण हमेशा धनात्मक में लेते हैं। ध्यान रखिए, इसमें लेते हैं, धनात्मक में लेते हैं। लेकिन वही अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में माप रहे होते हैं तो इसको हम हमेशा ऋणात्मक में मापते हैं, यानी कि माइनस में मापते हैं।
सपोज कीजिए कि अगर ये यहां से ये भ्रामक किरण यहां पर है और अगर यहां पर ये 30 डिग्री का कोण बनाया है तो हम इसको प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, लेकिन यहां पर अगर ये यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो हम इसको प्लस 30 नहीं बल्कि माइनस 30 लिखेंगे। तो ध्यान से समझिए, आप यहां पर दो चीज समझिए कि कोई भी एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है वह दो प्रकार से होता है। एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक्स एक्सिस को प्रारंभिक रेखा ये माना जाता है, प्रारंभिक बिंदु, यानी यहीं से कोई भ्रामक किरण घूमना शुरू करता है। एक्स एक्सिस से कोई भी किरण घूमना शुरू करती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक्स एक्सिस से जब घूमना शुरू करेगी तो इसके ये दो डायरेक्शन में चल सकती है, एक या तो चल सकती है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में या चलती है क्लॉकवाइज दिशा में। जब वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती है वो तो हम धनात्मक में कोण को मेजर करके लिखते हैं, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज दिशा में चलती है तो हम उसको ऋणात्मक में लिखते हैं। ये पहली बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि एंगल को अगर हम एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में माप रहे हैं तो प्लस में लेंगे, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में माप रहे हैं तो माइनस में लेंगे। यहां तक बात खत्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिए आगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से समझिएगा, अभी तो आपने दो चीजें पढ़ ली है कि कोण को मेजर अगर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में तो उसमें प्लस मानेंगे, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में लेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस में मापेंगे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये चार पार बनते हैं और ये चारों पार 90-90 डिग्री के हैं। कितने कितने डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर 90-90 डिग्री होने के कारण, ध्यान से समझिए, 90-90 डिग्री होने के कारण अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और यहाँ पर एक बार फिर से आ जाता था 360 डिग्री। अगर इससे ज्यादा हुआ, मान लीजिए घूम के इस तरह से यहाँ आ गया, अब अगर इससे ज्यादा करेगा तो ये फिर से प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यानी कि एक बार वह पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री, इससे ज्यादा घूमेगा तो फिर से वही सब पाद आना शुरू हो जाएगा। इसमें ये निसंदेह है, मतलब पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा पाद का। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पर मेरी बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो जब भी हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं ना तो ये आता है प्रथम पाद में। ध्यान से समझिए, यहीं से कहानी शुरू होगी, प्रथम पाद में। और अगर हम लेते हैं 180 से छोटा तो वो आ जाएगा हमारा द्वितीय पाद में। अगर हम लेते हैं 270 से छोटा तो वो हमारा आ जाएगा तृतीय पाद में। अगर हम लेते हैं 360 से छोटा तो वो हमारा आ जाएगा कहाँ, चतुर्थ पाद में। ध्यान से सुनिए, और एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर 90 से 0 से 90 तक आ जाएगा कहाँ, प्रथम पाद में। 90 से अगर हम बढ़ा लेंगे तो वो कहाँ आएगा, द्वितीय पाद में। अब अगर 180 से बढ़ा लेते हैं तो आपको पता है ये हमारा 180 दिखा है, 180 से बड़ा हमारा तृतीय पाद में आ जाएगा। और अगर हम 270 से बढ़ा लेंगे तो वो हमारा चतुर्थ पाद में आ जाएगा। वहीं पर अगर हम 360 से बढ़ा लेंगे तो ये फिर से प्रथम पाद में आ जाएगा। इस बात को आप अच्छे से नोटेट डाउन कर लीजिए कि प्रथम पाद में देखिए ये चूंकि 90 डिग्री है, देखिए ये है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा को दिखा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या कर रहा है, 90 से छोटा को दिखा रहा है। और 90 से छोटा हमारा कौन पाद मिल जाएगा, तो पहला पाद में। ये 180 डिग्री माइनस थीटा ये क्या दिखा रहा है, तो 180 से छोटा वो कहाँ जाएगा, द्वितीय पाद में। ये हमारा 270 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 270 से छोटा तो तृतीय पाद में, और अगर 360 से छोटा तो वो कहाँ जाएगा, चतुर्थ पाद में। अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री से बड़ा अगर हो जाता है, 90 डिग्री प्लस थीटा देखिए क्या दिखा रहा है, 90 डिग्री प्लस दिखा रहा है 90 से बड़े मान लो, 90 से बड़े मान लो, तो 90 से कोई भी मान बड़ा होगा तो द्वितीय पाद में आ जाएगा। फिर अगर 180 से बड़ा होगा तो तृतीय पाद में आ जाएगा, और अगर 270 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, चतुर्थ पाद में चला जाएगा। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। इसके अलावा कुछ बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो ध्यान से समझिए। हम सारी चीजों को आपको समझाएंगे, लेकिन कुछ सूत्र है उसको बिना लिए हम नहीं बता सकते हैं। देखिए 3 कंडीशन आप याद रखेंगे। एक रखेंगे किसके लिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए। एक दूसरा कंडीशन याद रखेंगे आप कोस थीटा और सेक थीटा के लिए। यहां पर आप ध्यान में रखिए
और एक तीसरा कंडीशन याद रखिए सीधा सा, टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए साइन थीटा कोसेक थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो प्रथम पाद में होता है वो प्लस होता है, जबकि द्वितीय पाद में भी प्लस होता है, तृतीय पाद में ये माइनस होता है, चतुर्थ पाद में माइनस होता है। यानी चिन्ह हम बता रहे हैं, सबका चिन्ह आपको याद रखना है। साइन थीटा कोसेक थीटा का दोनों सहोदर भाई तो साथे साथे चलेगा, कॉस थीटा का सहोदर भाई सेक थीटा साथे साथे चलेगा, टेन थीटा का सहोदर भाई कॉट थीटा ये साथे साथे चलेगा। तो देखिए याद रखिएगा साइन थीटा और कोसेक थीटा का चिन्ह, तो प्रथम पाद में प्लस, इसमें भी प्रथम पाद में प्लस, यहां हो जाएगा ये माइनस और इधर भी हो जाएगा क्या, माइनस। वहीं पर अगर cos थीटा sec थीटा की हम बात करें, ये प्रथम पाद में प्लस, द्वितीय पाद में माइनस, तृतीय पाद में माइनस और यहां ये हो जाएगा प्लस। उसी तरह से tan थीटा cot थीटा की बात करें तो पहले पाद में प्लस, द्वितीय पाद में माइनस, तृतीय पाद में प्लस और चतुर्थ पाद में क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा का चिन्ह आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर दोनों प्लस नीचे दोनों माइनस। यहां पर cos थीटा sec थीटा के लिए याद रखेंगे कि एक प्लस माइनस माइनस प्लस। चौथा tan थीटा cot थीटा के लिए याद रखेंगे प्लस माइनस। ये आपके दिमाग में एकदम से फिक्स होना चाहिए। अगर आप ये चीज याद रखने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर त्रिकोणमिति को आगे समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हम कुछ फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं, इसी के आधार पर हम कुछ फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं। अब वो फॉर्मूला हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ये सारा चीज आप समझ चुके हैं। ये चार क्वाड्रेंट होता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। यहाँ पर आपको हम बता दिए कि चारों पाद 90 डिग्री के होते हैं। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो माइनस हमेशा 90 से छोटा को दिखाएगा, ये प्रथम पाद में आएगा। यहाँ भी माइनस देखिए लगा हुआ है, 180 माइनस माने कि 180 से छोटा तो द्वितीय पाद में आएगा। यहाँ देखिए 270 माइनस लगा हुआ है, यानी 270 से छोटा तृतीय पाद में आएगा। 360 माइनस थीटा यानी 360 से छोटा ये चतुर्थ पाद में आएगा। वहीं पर 90 डिग्री प्लस, यानी प्लस क्या करेगा, हमें सबसे बड़ा दिखाएगा। देखिए 90 डिग्री प्लस ऑटोमेटिक आप दिमाग लगाइए द्वितीय पाद में आ जाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा ऑटोमेटिक आप दिमाग लगाइए तृतीय पाद में आ जाएगा। 270 डिग्री प्लस थीटा चूंकि 270 से बड़ा चतुर्थ पाद में आ जाएगा। और 360 डिग्री प्लस थीटा ये ऑटोमेटिक कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी के आधार पर हम कुछ फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यदि आप लोग इसको समझने में दिक्कत करेंगे तो फिर परेशानी आपके साथ आएगी। देखिए कुछ और बातें आप याद रखिए मेरे तरफ से। देखिए हम कुछ सूत्र यहां पर लिखने वाले हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। बिना ये सूत्र को समझे आप चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हर एक चीज को हम कोशिश करेंगे कि आपको तोड़कर बताया जाए। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके आगे अगर आप चलेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसके आगे अगर आप चलेंगे तो साइन हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, इसके आगे अगर आप चलेंगे तो हो जाएगा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसके आगे अगर आप चलेंगे तो आ जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, इसके आगे अगर आप चलेंगे तो हो जाएगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। इसके अलावे अगर आप चलेंगे एक और आएगा साइन माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा, एक चीज हमेशा आप याद रखिए, इस फॉर्मूला को ना याद रखना बहुत आसान है। देखने में बहुत सारा फॉर्मूला लग रहा है, कुछ नहीं किया है। देखिए आप, एक आया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, एक आया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, एक आया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, एक आया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, एक आया 270 डिग्री माइनस थीटा, एक आया 270 डिग्री प्लस थीटा, एक आया 360 डिग्री माइनस थीटा, एक आया 360 डिग्री प्लस थीटा और एक आया साइन माइनस थीटा। चलिए इस फॉर्मूला को देखिए, याद करना कितना आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजों को याद रखना है। ध्यान से देखिए, आपको देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का गुणज मिलेगा। देखिए 90 का गुणज 270 और एक 180 का गुणज बना, 180 का गुणज 360। तो आपको याद रखना है एक 90 डिग्री का गुणज और एक याद रखना है 180 डिग्री का गुणज। यहां पर याद रखिएगा 90 डिग्री के लिए फंक्शन चेंज, ये फॉर्मूला को आसान तरीके से हम लोग लिख लेंगे, फंक्शन चेंज।
और 180 पर याद रखिएगा फंक्शन नोट चेंज, फंक्शन नोट चेंज, ध्यान से समझते चलिए, फंक्शन नोट चेंज। तो याद रखिएगा अगर 90 डिग्री लगा हुआ जहां भी है, 90 डिग्री या इसका गुणज, 90 डिग्री या इसका गुणज, ध्यान से रखिएगा 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो इसका याद रखिए गुणज 360 डिग्री या याद रखिएगा 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो 180 360 का फंक्शन नहीं बदलेगा, यानी अगर इधर साइन है ना तो उधर साइन ही लिखाएगा, लेकिन अगर 90 और 270 है ना तो साइन बदल कर चला जाएगा कॉस में। देखिए फंक्शन बदल कर कौन कहाँ जाएगा ये भी एक आपको याद रखना जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, ये किसी भी डब्बे को आप मिस नहीं कीजिएगा। 90 270 रहने पर फंक्शन बदलेगा, 180 360 रहने पर फंक्शन नहीं बदलेगा, ये आप ध्यान से देख लेंगे। कौन किस में बदल कर जाता है, देखिए साइन थीटा अगर है तो ये साइन थीटा ना बदल कर जाएगा कॉस थीटा में, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा अगर है तो बदल कर चला जाएगा कहां, कॉस थीटा में। देखिए एक में लिखा हुआ है फंक्शन चेंज यानी फंक्शन बदल जाता है, और एक में लिखा है फंक्शन नोट चेंज यानी फंक्शन नहीं बदलता है। तो साइन थीटा बदल कर जाएगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदल कर आ जाएगा साइन थीटा में, इसलिए हम दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगाए हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा बदल कर चला जाएगा कॉट थीटा में, जबकि कॉट थीटा बदल कर कहां आ जाएगा, टेन थीटा में। वहीं पर एक और बच गया सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा बदल कर चला जाएगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा बदल कर कहां आ जाएगा, सेक थीटा में। अगर आप इतने से चीजों को याद रखे हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल आसान है, और अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं सीखा है तो आगे इनवर्स में बहुत सारी चीजों को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए पहले इस फॉर्मूला को बेहतर तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको याद करेंगे। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए कि कौन किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो हमने आपको याद करा दिया है, माइनस रहे तो उससे छोटा दिखाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा तो आपको पता है पहला 0 से 90 तक रहता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, इसलिए दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा। 270 डिग्री माइनस थीटा पता है आपको 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, इसलिए तृतीय क्वाड्रेंट में रहेगा। वहीं पर 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो 360 से छोटा है लेकिन 270 से बड़ा है, इसलिए चतुर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। उसी तरह से 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो तृतीय क्वाड्रेंट में रहेगा। 180 डिग्री प्लस थीटा 180 से बड़ा है, प्लस का मतलब बड़ा उससे, तो बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, तो तृतीय क्वाड्रेंट में रहेगा। वहीं पर 270 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो ये 270 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। 360 डिग्री प्लस थीटा 360 से बड़ा है। अब देखिए दोबारा जब घूमेगा तो फिर से वही बात में आएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ध्यान से देखिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे, देखिए कितना आसान है इसको लिखना। तो आपको हमने याद कराया है दो याद, तो दो का मतलब इधर लीजिए 90 और 270 यही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। या तो आपके पास 90 आएगा या तो 270 आएगा, और यहां पर आपको रख लेना है कि फंक्शन चेंज, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, फंक्शन बदल जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी फंक्शन बदलेगा, बदल के कहां जाएगा भाई, तो कॉस में जाएगा। सिंपल सी बात है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 है इसलिए फंक्शन बदलेगा और बदल के कहां आएगा, कॉस में आएगा। यहां भी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा देखिए 90 है यानी फंक्शन क्या होगा, बदलेगा, बदल के कहां आएगा, तो कॉस में आएगा। ध्यान से पहले एक चीजों को समझ लीजिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब है कि यहां पर 180 आएगा, और हमने आपको कहा है 180 360 को एक साथ याद रखना है, दोनों एक दूसरे का गुणज भी है, ध्यान से रखिएगा। 360 ये दोनों को एक साथ याद रखिए, और याद रखिए कि यहां पर फलन नहीं बदलता है, फलन नहीं बदलता है, यानी साइन है तो वह साइन में ही रहेगा, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा देखिए 180 है इसलिए नहीं बदलेगा, यह साइन में ही रह जाएगा। उसी तरह से साइन 180 है ना, नहीं बदलेगा यानी साइन में ही रह जाएगा। इसी तरह से यहां पर 270 है, साइन 270 यानी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, कॉस थीटा 270। आपको कहे 90 270 को एक साथ याद रखिए,
और याद रखना आसान है, दोनों एक दूसरे का गुणज है, यानी भाग देंगे तो कट जाएगा। 180 360 को एक साथ याद रखिए, भाग देंगे कट जाएगा, गुणज एक दूसरे का। इसके पास 270, ये भी बदलेगा cos थीटा। यहां पर दीजिए, ध्यान दीजिए, ये नहीं बदलेगा क्योंकि यहां पर 360 है तो sin थीटा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहां पर tan थीटा cot थीटा, ध्यान से देखिए 360 पे नहीं बदलेगा यानी sin थीटा ही रह जाएगा। अब यहां पर आते हैं हम, इसको थोड़ा लास्ट में समझेंगे, पहले यहां इसकी बात को खत्म कर लेते हैं। तो आपको सीधा याद रखना है, अगर 90 है तो फंक्शन बदल जाएगा, अगर 270 है तो फंक्शन बदल जाएगा, 180 360 पर फंक्शन नहीं बदलेगा। अच्छा, फंक्शन बदल के कौन कहा जाएगा, तो साइन अगर है तो कॉस में जाएगा, कॉस है तो टेन साइन में आएगा, टेन है तो कॉट में जाएगा, कॉट है तो टेन में आएगा। उसी प्रकार से सेक है तो कॉसेक में जाएगा, कॉसेक है तो सेक में आएगा। ये सारी बातें आपको एकदम से क्लियर है। लेकिन इसका कुछ चिन्ह आएगा, देखिए हमने आपको याद कराया है इसका चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ध्यान से देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा को वो पहला क्वाड्रेंट में है, और पहला क्वाड्रेंट में कौन सी में रहता है, देखिए हम साइन अभी बना रहे हैं ना, तो साइन को लेकर चलेंगे, साइन का चिन्ह लेकर चलेंगे, तो साइन प्लस में है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस। उसी प्रकार से 90 डिग्री प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा ये किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस में है, तो प्लस है। उसी प्रकार से 180 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान दीजिए दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में किस में है, तो प्लस में है, यानी यहां भी चिन्ह प्लस ही रहेगा। इसके बाद 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो तृतीय क्वाड्रेंट में, और यहां क्या रहेगा, माइनस, यानी यहां पर हम लिखने वाले हैं माइनस। फिर 270 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए ये तृतीय क्वाड्रेंट में है, और तृतीय क्वाड्रेंट में साइन किस में है, माइनस में, तो यहां भी हो जाएगा माइनस। फिर 270 डिग्री प्लस थीटा, यहां पे ये किस क्वाड्रेंट में है, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, और चतुर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस में रहेगा, माइनस में। हम आराम से यहां लगा देंगे माइनस। 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान से देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, याद रखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस में है, माइनस में, तो लग जाएगा माइनस। वहीं पर 360 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है भाई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस में है, प्लस में, तो यहां लग जाएगा प्लस। इस तरीके से अगर थोड़ी सी बातों को हम ध्यान में रखें तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी रखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। यहां देखिए एंगल को हमने माइनस में रखा है, ये बड़ी बात है, ध्यान दीजिए माइनस में रखे हैं, तो माइनस में हम रखे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर जो एंगल लिया जा रहा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं मापा गया है। किस दिशा में मापा गया है, तो अभी हमने आपको समझाया था कि अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में एंगल को मापेंगे ना, तो निगेटिव में लेंगे, यही तो निगेटिव में लिया गया है। तो देखिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मापते हैं तो सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में एंट्री मार देता है, ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए आराम से, पर सबसे पहले चतुर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब चतुर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो बाबू चतुर्थ क्वाड्रेंट में किस में रहता है साइन, माइनस में, तो आप यहां क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा, दैट्स इट। तो आपको अगर इतनी सी चीजों को आप याद रखते हैं, और याद भी क्या रखना है, चीजों को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आसान है इस तरह के फॉर्मूला को याद रखना। अगर इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद नहीं रखे हैं तो इनवर्स में आपको दिक्कत आने वाला है। ध्यान से देखिए आगे, और आगे थोड़ा सा समझते चीजों को। हम एक काम करते हैं, उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इस पर जो है शेष जो बचे हुए हैं जैसे cos, tan, cot, sec, cosec, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर एक और हम आपको बता देते हैं cos का। आइए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, यहां से जितने साइन है ना सबको गोल कर दीजिए, सब साइन समाओ, एंगल तो वही आने वाला है, और यहां से इसको रिमूव कर दीजिए इस तरह से, ये हो गया अब रिमूव, टोटल का टोटल रिमूव। अब हम बताने वाले हैं आपको कॉस, तो सब में आप कॉस केवल जोड़ दीजिए, यहां पर कॉस 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 कॉस,
अब रेडी है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये सब का क्वाड्रेंट याद रखना है। क्वाड्रेंट के साथ साथ आप किसको कौन सा फॉर्मूला आप लेकर चल रहे हैं, कॉस। तो देखिए कॉस यहाँ है कॉस, ध्यान से देखिएगा यहाँ है कॉस। और कॉस के लिए जो चिन्ह है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस है, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस है और चौथे क्वाड्रेंट में भी क्या है, माइनस है, सॉरी प्लस है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे अब चिन्ह के रूप में। और दूसरी तरफ आपको हम बता दिए कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 90 270 पर फंक्शन बदलेगा और 180 360 पर फंक्शन नहीं बदलेगा, ये आपको याद रखना है। तो 90 और 270 पर फंक्शन बदलेगा तो भाई कॉस बदल के कहां आएगा, साइन के पास, तो साइन में लिखाएगा। पहली बात, जहां बदलेगा वहां साइन में लिखाएगा, जाने बदलेगा तो कॉस में ही रह जाएगा। दूसरी बात आपको यही याद रखना है 90 270 वाला। तीसरा आपको चिन्ह ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। तो आइए पहले cos 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। चूंकि 90 है माने फंक्शन बदलेगा, तब फंक्शन बदलेगा कि लिखाएगा किसमें, साइन में, लिख दीजिए साइन थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा आप याद कीजिए किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos किसमें है, प्लस में, यानी इसके आगे क्या लगने वाला है, प्लस, और सिंपल। इसी तरह से 90 डिग्री प्लस थीटा यहां पर दिया गया है। तो भाई 90 है ना, यानी फंक्शन बदलेगा और बदल के कहां जाएगा, कॉस में, यानी हो जाएगा कॉस थीटा। अब रही बात कि सर प्लस में होगा या माइनस में, तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा आपका आता है दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो किसमें है, आप ध्यान से देखिए माइनस में है, आप यहां लिख दीजिए माइनस, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, यानी 180 डिग्री पर हमने आपको बताया कि फंक्शन नहीं बदलता है, यानी कॉस कॉस में ही रहेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। अब रही बात सर प्लस में या माइनस में, तो ध्यान से देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तृतीय क्वाड्रेंट में। अब तृतीय क्वाड्रेंट में किस में रहता है, माइनस में, तो आप माइनस ले लीजिए, और चूंकि 180 तो फंक्शन का बदलना नहीं है, ये कॉस में ही रह जाएगा। ध्यान से दीजिए यहाँ गलत है, गलत लिख दिए थे, ये साइन थीटा होगा, बदलेगा। अब 270 पर ध्यान दीजिएगा, 270 पर हमने आपको कहा है फंक्शन बदल जाएगा, यानी कॉस बदल के कहां चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। अब प्लस में होगा या माइनस में, तो 270 डिग्री माइनस में तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस किस में है, माइनस में, आप यहां पर लिख लीजिए माइनस। उसी प्रकार से cos 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो 270 डिग्री प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चूंकि 270 है तो फंक्शन बदलेगा नहीं, तो पहले लिख लेंगे आप sin थीटा, फिर चिन्ह के हिसाब से चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो प्लस में होता है, आप यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 का फंक्शन हमने आपको कहा दिया बदलता नहीं है, यानी यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, और प्लस में आ गया या माइनस में, तो देख लीजिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये किसमें होगा, तो भाई प्लस में होगा। उसी प्रकार से cos 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो 360 डिग्री प्लस थीटा आपके किस क्वाड्रेंट में है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किस में रहेगा, प्लस में, और चूंकि 360 है तो आपका मान बदलना नहीं है, तो इसी में रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर cos माइनस थीटा, यहाँ पर आपको हमने कह दिया है कि चूंकि आप माइनस में लिए हुए हैं, मतलब आपने क्लॉकवाइज में मापा है। देखिए ये क्लॉकवाइज में मापा है, और क्लॉकवाइज में मापने पर सबसे पहली बात क्या होती है ना कि ये चौथा क्वाड्रेंट में ही एंट्री मान लेता है, और चौथा क्वाड्रेंट में देख लीजिए cos है कौन सी में, तो प्लस में, यानी यहां पर आ जाएगा प्लस cos थीटा। उम्मीद है इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यदि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप बना करके लाएंगे tan का, cot का, sec का और cosec का, यानी हमने आपको साइन और कॉस बता दिया है। शेष जो tan, cot, sec, cosec है, हम उम्मीद आपसे करेंगे कि आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आगे की क्लास में आपको, अगर आप बना लेंगे तो ठीक है, और नहीं भी बनाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, आपको बना करके बता देंगे कि आपका क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।